हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर से आरजीबीसी ने अपना परचम लहराया है आईपीएस आरआरबी क्लरिकल के फाइनल रिजल्ट्स में। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो फाइनल रिजल्ट है वो लेके आया हूँ। साथ ही साथ आपको कुछ आइडिया मिलेगा जो रिजर्व लिस्ट है उसकी क्लियर होने के कितने के चांसेस है। यहाँ पे जो सिलेक्शन है उनको थोड़ा सा देख कर, ठीक है, उसके बाद में जिन बच्चों की रिजर्व लिस्ट है उनको कैसे आगे तैयारी करनी है, किस तरीके से, मतलब कहाँ पे कमी रही है, उनको करना क्या है, ठीक है, उसका भी मैं आपको एक प्रॉपर आइडिया दूंगा, रोड मैप दूंगा। उसके बाद में जो बच्चे की भाई हमें मतलब बिल्कुल मार्जिन से रहे हैं या सेक्शनल कट ऑफ में रहे हैं, उनको किस तरीके से चीज़ों पे काम करना है, जो अपनी कमियां हैं उन पे काम करना है, वो सारी बातें अपने बाद में करेंगे। अभी आज अपने रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं रिजल्ट दिखा दूं। ये जो रिजल्ट है वो अपना अब तक 2026 का रिजल्ट, जिसमें इसमें पीओ लिख रखा है, वैसे इसमें सारे ये ग्रामीण बैंक पीओ हो गया, ठीक है। एसबीआई वगैरह के जो रिजल्ट है वो वाले हैं। तो आज अपने कहा बात करते हैं पहले आईपीएस क्लरिकल के रिजल्ट की। तो ज्योति स्वामी आरआरबी क्लरिकल राजस्थान ग्रामीण बैंक, विकास सारडीवाल आरआरबी क्लरिकल गुजरात ग्रामीण बैंक। ये दोनों बच्चे वैसे राजस्थान के। एक पॉइंट और बताता हूँ आपको मैं, अपनी कोचिंग राजस्थान में है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में अपनी ब्रांचेज हैं, ठीक है। और वहां पे मैक्सिमम बच्चे राजस्थान के। तो मैक्सिमम हमारे जो सिलेक्शन होते हैं, आप पीछे वाले सिलेक्शन भी देखोगे तो ज्यादातर हम होम स्टेट से ही बच्चों के अप्लाई करवाते हैं, होम स्टेट से ही सिलेक्शन, दूर नहीं भेजते। बाई चांस कोई इमरजेंसी है, किसी की मतलब बहुत ज्यादा नीड है जॉब की, या फिर फैमिली कंडीशन बहुत खराब है, या फिर ओवर एज होने वाला है हमारे पास आया, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा गुजरात या जम्मू भेजते हैं। तो इस बार हमारे मैक्सिमम सिलेक्शन राजस्थान से ही, ठीक है। तो ये राजस्थान की बच्ची है, राजस्थान ग्रामीण बैंक में इसका हुआ है, इसका ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया में हो रखा है और आरआरपीओ में रिजर्व लिस्ट में है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट बनता है कि क्लरिकल यहाँ पे हो सकता है ये पीओ पे जाए, जो भी हो उसके तरीके से, तो चांसेस बन सकते हैं, लेकिन रिजर्व लिस्ट है तो बाद में छोड़ने के चांस है। विकास सारडीवाल राजस्थान से, लेकिन गुजरात से हुआ इनका, इनका पीओ भी है और इनका क्लरिकल दोनों क्लियर है। तो ये बच्चा पीओ ज्वाइन करेगा गुजरात में, ऑब्वियस सी बात है। तो क्लरिकल तो ज्वाइन करेगा नहीं, तो यहाँ तो डायरेक्ट वैकेंट होती है, तो यहाँ रिजर्व लिस्ट का पॉइंट बनता है अपने पास। उसके बाद में बात करें तनुजा बेनीवाल, इनका भी कहाँ से हुआ है, राजस्थान ग्रामीण बैंक से क्लियर हुआ है। राजस्थान की बच्ची राजस्थान से हुए हैं। विजय गोठवाल राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक में हुआ है। शिवदत्त राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक में। वरुण गोयल राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। रिंकू गोदारा राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। स्नेहा वर्मा राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। नवनीत को राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। मोनिका अरोड़ा राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। सोनू योगी राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण में, एसबीआई में भी हो रखा है, जे में, और उसका आरआरबी पीओ में भी हो रखा है। तो यहाँ पे भी चांस बनते हैं कि हो सकता है इनमें से एक वैकेंट तो जाएगा ही जाएगा, रिजर्व लिस्ट किसी ना किसी की तो पूरी होगी, तीनों तो ज्वाइन करेगा नहीं। सुमन डूडी राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। शक्ति पूनिया राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। साहिल अग्रवाल राजस्थान राजस्थान ग्रामीण बैंक। इतिका नागपाल राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। रितेंद्र सिंह राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। मनीष मुंड राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। रेखा कुमारी राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। ओम प्रकाश चौधरी राजस्थान से, लेकिन गुजरात ग्रामीण बैंक से इनका, ठीक है, एक और मिल गया गुजरात का। राधे श्याम सिंह राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक, होम स्टेट से सारे। सपना खिलेरी राजस्थान से है राजस्थान ग्रामीण बैंक। ऑलरेडी पिछली बार जो अपना रिजल्ट आया था, यहाँ पे आप देखो स्ट्रिप दिख रही होगी आपको, जो बैंक की, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में पीओ पोस्टेड है ये, ठीक है। अब की बार राजस्थान से हो गया। अजय सिंह राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। वंशिका राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। हितेश गोयल राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। छगनदीप गुजरा राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक, और राजस्थान ग्रामीण बैंक में पीओ भी है और क्लरिकल दोनों में क्लियर हुआ है। तो ये बच्चा पीओ ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे भी एक सीट वैकेंट होती है। रवि कुमार राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। विशाल अरोड़ा राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। एकता राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। राजीव राजस्थान से गुजरात ग्रामीण, थर्ड सिलेक्शन यहाँ पे अपने बात में गुजरात से, और सारे राजस्थान से। दीपक कुमार राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। सुनैना राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण बैंक। गौरव गजरा राजस्थान से राजस्थान ग्रामीण। तो तीन अपने सिलेक्शन यहाँ पे अभी तक क्या है, गुजरात से, और सारे के सारे होम स्टेट, यानी सारे के सारे जो अपने अपना जो होम स्टेट है वहां से इनका क्लियर हुआ है पेपर, अगर अपने बात करें तो, ठीक है। जितने बच्चे हैं उनकी अगर यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी का क्या है, अपने होम स्टेट से क्लियर है। हम हमारे बच्चों को होम स्टेट से ज्यादा दूर भेजते भी नहीं है, क्योंकि हमें हमारे कंटेंट पे और हमारे स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें थोड़ी सी, तो जितने भी अपने बच्चे हैं, जैसे अब यहाँ पे देखो कुछ थोड़ा सा मैं आइडिया और देता हूँ। जैसे ये छगनदीप राजस्थान ग्रामीण बैंक पीओ अभी बोला था मैंने, दीपक कुमार गुजरात ग्रामीण बैंक पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों है, उसका राजस्थान ग्रामीण बैंक। तो कहीं ना कहीं तीनों में से एक तो वेटिंग लिस्ट जाएगी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देख लें अपने थोड़ा सा, वैसे तो मैं डिटेल्ड में बताऊंगा। गौरव गजरा हो गया, ज्योति स्वामी होगी, ये पहले ही बैंक ऑफ इंडिया वगैरह में क्या है, आईपीएस क्लर्क वगैरह में सिलेक्टेड है, तो किसी ना किसी में एक वेटिंग लिस्ट जाएगी। तो यहाँ पे इस बार
जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है, तो यहाँ बढ़िया चांस है वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट क्लियर होने के। ठीक है, इस पर अपने डिटेल्ड बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो आज तो सिलेक्शन दिखाना था आपको, तो उसमें एक प्रॉपर डेटा की फॉर्म एनालिसिस करेंगे तो आपको एक ऑथेंटिसिटी मिले। अब ऑथेंटिसिटी की बात करूँ तो देखो, अपनी ऑथेंटिसिटी ये कि अपने जो रिजल्ट हैं वो अपने क्या करते हैं, तुरंत अपलोड करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट है उसके 5-7 मिनट में स्टार्ट हो जाता है अपना काम। ठीक है, हमने बच्चों को बोल भी रखा है कि भाई आप लोग जो है तुरंत हमें नोटिफाई कर दिया करो, अदरवाइज आपका क्या है वो अपडेट नहीं किया जाएगा, फोटो नहीं लगेगी आप लोगों की। वैसे और भी फोटो आने वाली है 3-4 दिन में। कई बच्चे होते हैं वो थोड़े टाइम बाद एक बार देखे कि इस बार को मैं देखूंगा मेरा रिजल्ट वगैरह, ये होता है कई बार माइंड में होता है, बच्चा है, बेरोजगारी ऐसी है चीज ही। ठीक है, वो थोड़ा माइंड में होता है, तो वो थोड़ा लेट हमें बताते हैं, तो उसका टेलीग्राम पे अपडेट होता रहता है। तो हो सकता है अभी भी कोई अपडेट हो गया हो, तो आप टेलीग्राम चैनल जाकर चेक कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक अपना सीन रहता है। और उसके बाद में हम क्यों तुरंत अपलोड करते हैं, क्यों? क्योंकि एक जेन्युइनिटी बनी रहे, एक ऑथेंटिसिटी बनी रहे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जुगाड़ करते हैं, आपने देखा होगा, इमोशनल कार्ड खेलेंगे, चाहे पैसे देंगे, चाहे ऐसे बोलेंगे हम आपको अवार्ड देंगे, आप हमारे पास हो। आपने देखा इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल तो क्या, पूरे इंडिया लेवल पे अगर अपने बात करें, इंटरनेशनल तो कहाँ जाएंगे, इंडिया की बात कर रहे हैं अपने, इंडिया लेवल पे क्या ये चीजें चल रही है। आपने देखा होगा कि 3 आईएएस बने, 119 दिखा दी, तो सेम ही बैंक में है, बहुत सारे दिखाते हैं। 6-7 दिन बाद इनका जुगाड़ स्टार्ट होता है। पहले बोलते हैं हमने 60 प्लस दे दिए, 100 प्लस दे दिए, ये दे दिए। उसके बाद धीरे धीरे जुगाड़ होते हैं, फोटो दिखाते हैं 4-5, 100 प्लस लिख देते हैं, 100 प्लस सिलेक्शन हो गए। मतलब बहुत फर्जीवाड़ा चलता है, आपको पता है ये चीज। इसलिए हमने क्या किया है, हम तुरंत क्या करते हैं, बच्चे की फोटो डालते हैं। और एक और मजे वाली बात, जो हमारे स्टूडेंट्स है जो सिलेक्ट हो, उनको क्लास में सारे बच्चे जानते हैं, बाई फेस तो जानते ही जानते हैं, नाम से भी बहुत सारे जानते हैं। चाहे उन्होंने जब टेस्ट सीरीज में साथ बैठाया तब देखा हो, चाहे बाहर निकलते हुए क्लासरूम से जाते हुए तब उनको देखा हो, दूसरे बैच में हो। जैसे ज्योति स्वामी थी, अप्रैल बैच की थी, और इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया इस बच्ची ने। पहले आरआरबीपीओ, मतलब 3 ही पेपर दिए, आरआरबीपीओ था इसका, आरआरबीपीओ में रिजर्व लिस्ट में, आईपीएस क्लरिकल में हो गया, और इसमें आरआरबी क्लरिकल में भी हो गया। 20 साल की एज है इस बच्चे की, एसबीआई के लिए एलिजिबल नहीं थी, 21 चाहिए, तो उसने सारे पेपर निकाले हैं। ठीक है, तो ये जैसे अप्रैल बैच की, ये सितंबर बैच का, इनको सबको देखा हुआ है। सितंबर बैच का बच्चा, ये जो मान लो ये लड़की है, ये 19 जून की बच्ची है। अब 19 जून का बैच था, और उसके मान लो कब था, सितंबर अक्टूबर, उस टाइम पे अपने पेपर, अपना आरआरबी का पेपर था, पीओ मतलब क्लरिकल वगैरह का, दिसंबर के अराउंड, जो मतलब रनिंग बैच से मैक्सिमम सिलेक्शन अपने क्या है, रनिंग बैचेज के अपने यहाँ पे सिलेक्शन है। ऑथेंटिक वे में उनका सिलेक्शन, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो का अपने ज्यादातर यूज करते हैं। बाई चांस कोई बच्चा बाहर है, अवेलेबल नहीं, उसको बोलते हैं पासपोर्ट साइज फोटो ही हमें चाहिए, या फिर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म से निकालते हैं, या हम बाहर है या बच्चा बाहर है, जो भी, तो एक आध आपको जैसे मिल जाएगी। लेकिन मैक्सिमम जो अपनी होती है पासपोर्ट। लेकिन जब बैनर तैयार होगा ना, तब उन बच्चों के निकाल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म से सारी की सारी, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है हमारा, उससे सारी की सारी पासपोर्ट साइज फोटो को वहां पे अपडेट किया जाता है, ताकि ऐसा रहे कि हमने, मतलब ऐसा ना हो कि वो फेसबुक इंस्टाग्राम वाली फोटो वगैरह ऐसे उठा के कहीं पे भी चिपका दी, ताकि उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ऑथेंटिसिटी बच्चे को पता लगे, जो रियल कैंडिडेट है उसको, कि भाई रियलिटी चल क्या रही है। तो हमारी एक मुहिम है ये, कि ये जो फ्रॉड चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाके अपने खत्म कर पाए। तो ये चीज है अपनी। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब तक इतना अपडेट है, आगे और भी अपडेट हो सकता है। बैच अपने स्टार्टेड हैं, 8:30 बजे आप आकर डेमो चेक कर सकते हो। ठीक है, 2 डेज का डेमो है आपके लिए, देख सकते हो भी आप। ये अपना 7851815141 ये कोचिंग का नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सीजन के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले लेना। आप क्लास में आओगे तो बच्चे आपको बता देंगे कि भाई कितने सिलेक्शन है, कितने जेन्युइन है, वो सारी चीजें यहाँ पे पता लग जाती हैं। और वैसे भी आपको पता ही है, मार्केट में आपने पूछा होगा मार्केट क्या बोलता है, देखो मार्केट अपने आप बोल देता है। जो रियल है वो रियल रहेगा, जो फेक है वो दबेगा नहीं, वो सामने आएगा। या आप कितना ही जोर लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, आप कितने बच्चे को चाहे इमोशनल कर लो, चाहे उसके पेरेंट्स को इमोशनल कर लो, कुछ भी कर लो, जो रियलिटी है वो सामने आती है, और कर्मा रिफ्लेक्ट करता है। ये हमेशा ध्यान रखना, समझ आई चीज। तो कर्मों, जो आपके कर्म है उनका आपको रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव होता है नेगेटिव। हमें इतना पॉजिटिव मिलता है क्योंकि अभी तक हम पॉजिटिव है, आगे का हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी तक तो हम जेन्युइन हैं, हमारे रिजल्ट भी जेन्युइन है, सारे बच्चे जानते हैं, सब बच्चे क्लासरूम वाले बच्चे हैं। इंटरव्यू की जो वीडियो डाली हो इंस्टाग्राम वगैरह, कई बच्चों के आरपीओ इंटरव्यू कॉल भी होते हैं, बाई चांस नहीं हुआ कहीं होगा, वहां पे भी आपको दिख जाएंगे वो चीज है। तो आपको भी है ना ये थोड़ा ध्यान रखना है, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले प्रॉपर रिव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए आप लोगों के पास। मार्केट में बच्चों से पूछो जो ऑलरेडी पढ़े हो उनसे, कि भी कितनी जेन्युइनिटी है, सही में इनकी रिजल्ट है या ऐसे ही हवाबाजी में टोपी पहना रहे हैं सबको। तो वो चीज आपको थोड़ा सा क्या करना है, उस पर थोड़ा सा पॉइंट पे ध्यान देना और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है पैसा,
इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि भाई आपका पैसा खराब हो गया, मनी, ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका टाइम चला गया और वो प्रॉपर वैकेंसी जो पिछली बार कितनी शानदार वैकेंसीज थी, वो एक अपॉर्चुनिटी चली गई। बस उस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना। तो रिजर्व लिस्ट की क्लैरिटी की जो चांसेस हैं, उसके बाद में आपका जो थोड़ा सा मतलब रिजर्व लिस्ट में आप क्यों नहीं कर पाए क्लियर, रिजर्व लिस्ट में कैसे रह गए, कहाँ पे कमी रह गई थी, वो पॉइंट, और जो बच्चे थोड़े मार्जिन से रहे, सेक्शन से रहे, उनकी बातें अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एक दो दिन में एक तो एनालिसिस करते हैं रिजर्व लिस्ट का जो सिनेरियो है उस पर बात करेंगे, उसके बाद में जो थोड़ा बहुत वो भी पॉइंट साथ में लेंगे कि भाई कहाँ पे कमी है, उस पर कैसे आपने काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।